मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए ऐसी नौकरी जिसमें आपको खाना खाने का समय ही ना मिले। और आज भी आप खाना खा के नहीं आए और आपको अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ऐसे भूखे पेट जब देखो तब चले आते हो आप बिना खाना खाए। अरे यार, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मुझे बाहर का खाना नहीं खाना होता है, नहीं सूट करता है मुझे बाहर का, मुझे घर का खाना चाहिए होता है, चाहे भले वो दाल चावल बना दिया करो तुम। अरे यार, एक दिन तुम बाहर का खाना खा लोगे तो क्या हो जाएगा? और भी लोग तो हैं जो बाहर का खाना खाते हैं, पर तुम ना घर का ही खाना पसंद है, घर का ही खाना खाना होता है। चैन से रहने नहीं देते हो मुझे। समझ गया हूँ मैं, मतलब तुम्हारा पति अगर भूखा भी मरे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना उससे। तुम बस अपनी नींद पूरी करो, ठीक है? जा रहा हूँ मैं। आप पूरा दिन मेहनत करते हो, इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते हो आप, किस लिए? और आप अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रखोगे तो क्या फायदा है ऐसे पैसे कमाने का जिसमें आपकी तबीयत खराब हो जाए। और कैसे मालिक हैं आपके जो आपको छुट्टी भी नहीं देते हैं खाना खाने का? बताइए 2 बज गए, लंच टाइम हो रहा है, और ये बताइए आप इतनी कड़ी धूप में काम कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी होश नहीं है कि अभी हमको खाना खाना है काम छोड़ के। मैं ना आती तो आज आप खाना भी ना खाते। और आपके मालिक तो बाहर से बढ़िया बढ़िया खाना खा लेते होंगे और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उनको कि वो खाना खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे कि कहाँ होंगे। बताइए इतनी धूप हो रही है, भूखे पेट मर रहे होंगे, उनको बिल्कुल भी ख्याल ही नहीं है। अरे भगवान, ऐसा नहीं है, आज मुझे जल्दी आना पड़ गया, साहब को कहीं जाना था। और सुनो, साहब के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो कुछ। अरे रहने दो ही आप, मैं ना ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखी है उन्होंने, इतना सारा पैसा कमाते होंगे, कहाँ छोटे लोगों का ध्यान रखेंगे? उनको क्या फिक्र है आप लोगों की? वो तो आपको सोचते भी नहीं होंगे एक बार भी। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो साहब को। साहब बहुत अच्छे हैं, अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखते हैं, और उन्होंने खाने पीने के लिए कभी नहीं मना किया। वो तो मैं ही लापरवाही कर देता हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत काम रहता है। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया तो ओवर टाइम करना रहता है, कहाँ टाइम मिलता है खाना खाने का। और तुम ज़्यादा मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। क्या ख्याल रखेंगे आप अपनी सेहत का? आप ना रहने ही दो। अगर आप डेली खाना खा के नहीं आए घर से तो मैं आपको डेली यहाँ ऑफिस में आके आपको खाना खिलाऊंगी और पूरा डब्बा खाली करवा के ही जाऊंगी घर। और अगर इस बीच ना आपके साहब ने भी कुछ बोल दिया ना तो मैं उनसे खुद बात करूंगी, लेकिन आपको भूखे पेट काम नहीं करने दूंगी। लीजिए खाइए। अब पता नहीं कब से काम कर रहे हैं आप बिना खाए। पवन, पवन, आज तुम्हारी बीवी आई है क्या? हाँ साहब, वो घर से नाश्ता करके नहीं आए थे और टिफिन भी नहीं लाए थे, इसीलिए ये खाना खिलाने आ गई। साहब, मैंने इसको मना किया था कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यार करती है, इसीलिए खाना लेकर आ गई। हाँ साहब, वो बात ये है कि ये अक्सर यहाँ पे बिना खाना ही खाए चले आते हैं और हमें इनकी चिंता लगी रहती है, तो साहब इसीलिए आज इनके लिए हम टिफ़िन लेके आ गए कि इतनी धूप में ये काम कर रहे हैं और इनको अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इनको सिर्फ दिन भर काम, दिन रात काम, और सबका लंच ब्रेक तो 2 बजे हो जाता है और ये आज 4 बजे खाना खा रहे हैं। तो बताइए कहाँ से अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं? और हमको चिंता नहीं होगी तो और किसको होगी? 2-3 हफ्तों से लगातार बस ये ऐसे ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज ये नाश्ता भी नहीं करके गए, इसलिए मैं आज टिफिन लेके चली आई। साहब जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, सही कह रही हो तुम। आखिरकार हम लोग कमाते ही किस लिए हैं? अगर 2 वक्त की रोटी भी चैन से ना खा पाएं तो ये पैसे, ये कमाना, ये नौकरी सब बेकार है। आप यहाँ पे आई, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप जब चाहें यहाँ आके इनको खाना खिला सकती हैं। वैसे भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी फैमिली मेम्बर ही मानते हैं। देखो पवन, तुम्हारी बीवी सही कह रही है, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो बीमार हो जाओगे। और तुम सुबह नाश्ता करके क्यों नहीं आते हो? हाँ, वैसे भी फैक्ट्री का टाइम तो 9 बजे का है ना, तो तुम आराम से नाश्ता करके आ सकते हो। देखो, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे, खाना समय से नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ जाओगे तो तुम्हारी एब्सेंट हो जाएगी, और फिर मुझे मजबूरन पैसे काटने पड़ेंगे, और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए घर से नाश्ता करके आया करो और टिफ़िन लेके आया करो, और यहाँ पे समय से खाना खा लिया करो। मैं कभी भी इतना काम तो नहीं देता हूँ कि तुम्हें खाना खाने का भी समय ना मिले। अरे साहब, अब इनकी सेहत की चिंता मत करिए,
हम इनको रोज समय से ही खाना खिलाते हैं, वो तो बस कुछ दिनों से ही ऐसा कर रहे हैं। चलो तुम लोग लंच कर लो, मैं चलता हूँ। साहब वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो लंच का समय है तो सोच रहा था कैंटीन जाके कुछ चाय वाय पी लेता हूँ। कैंटीन में क्यों साहब? लंच टाइम हो गया है ना, तो आपको खाना खाना चाहिए, और चाय से पेट कहाँ भरता है? वो दरअसल मैं अपना लंच लाना भूल गया हूँ आज, तो मैं कैंटीन में आज चाय वाय पी लूँगा, तुम परेशान मत हो। साहब एक बात बोलूं, तो वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, छोटी मुंह बड़ी बात। मेरी बीवी खाना लेके आई है और 4 रोटी एक्स्ट्रा ही लाई है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ खाना खा लीजिए, और मेरी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है साहब। अगर आप एक बार खाएंगे तो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। वो तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है, तुम्हारी बीवी खाना तो अच्छा ही बनाती होगी, और वैसे भी सबकी बीवियां घर पे खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, और घर के खाने की तो बात ही अलग होती है। मैं तो बस इसलिए नहीं खा रहा था कि अगर मैं तुम्हारे हिस्से का खाना खाऊंगा तो शायद तुम्हें खाना कम ना पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए ही खाना लाई थी। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ देख लूँगा, समोसे वगैरह। अरे नहीं साहब, आप इसकी चिंता मत कीजिए, हम सबका पेट भर जाएगा। बोलो ना। हाँ साहब। अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो चलिए मेरे कैबिन में ही चलिए, वहीं बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है साहब, आइए। अरे क्या सोच रहे हैं, लीजिए खाइए। अरे क्या कर रही हो तुम? सर के सामने बच्चों की तरह खिला रही हो। खाइए। एक पत्नी अपने पति को प्यार से खाना खिला रही है, इसमें गलत क्या है? क्यों साहब, हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? क्या हुआ साहब, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? आप खाते खाते रुक गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैं तुम दोनों को देख के बहुत खुश हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शादी के इतने दिनों बाद भी, इनफैक्ट 4 साल बाद तुम दोनों के बीच में इतना प्यार है, और आज भी तुम्हें किसके सामने बैठे हो कोई परवाह नहीं है अपने पति को खाना खिलाने के समय। तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें इतनी लविंग और केयरिंग बीवी मिली है, वरना सबकी किस्मत में इतना प्यार नहीं होता है। और हाँ, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत डिलीशियस है। बहुत अच्छी बात है कि आज के ज़माने में जहाँ लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय भी नहीं होता है, आप दोनों में इतना प्यार है, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे साहब एक बात बोले बुरा तो नहीं मानेंगे? वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वैसे साहब हम चाह रहे थे कि आप हमारे घर आइए, हम आपको अच्छा अच्छा बना के खिलाएं। आप जैसा बोलेंगे वैसा हम बना के खिलाएंगे। आप इतने अच्छे हैं तो भाभी जी कितनी अच्छी होंगी। क्यों पवन, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ साहब, मेरी बीवी सही कह रही है। किसी दिन आइए ना भाभी को लेकर हमारे घर खाना खाने के लिए। थैंक यू भाभी जी। मैं आपकी भाभी से बात करूँगा, और जिस दिन वो फ्री होंगी या हम दोनों को जिस दिन समय होगा हम आपके घर ज़रूर आएंगे। तो उसी दिन खिलाइएगा अपने हाथों से बना के कुछ अच्छे से पकवान, जैसे कि आज खिला रही हैं आप। लोग खाना खाइए, ठंडा हो रहा है।